एक है सबर अपने आप के साथ, पेशेंस। द फर्स्ट रेसिपी ऑफ विजन मैनेजमेंट इज एंड सक्सेस इज अनडिफाइंड सबर, अनक्वांटिफाइड सबर। इतना सबर कि इंसान कहे मेरा जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा काम देगा। मेरा जवाब मैं नहीं, मेरी कौम देगी। मेरा मुंह मेरा जवाब नहीं देगा, कायनात का मालिक जवाब देगा मेरी तरफ से। इतना सबर अपने नफ्स की शॉर्टकमिंग्स पर, अपनी नफ्स की कमजोरियों पर, अपनी एक्सपेरिमेंटेशन में कंसंट्रेशन रिस्पांस टाइम के ऊपर, लोगों की बातों के ऊपर, लोगों की धुतकारों के ऊपर, सीवी रिजेक्ट होने के ऊपर और धक्के खाने के ऊपर, और उन तन्हाइयों के अंदर जहां लोग तेरे अंदर का वो जिन नहीं देख सके, जहां लोग तेरे अंदर का वो आतिश फिशा ना देख सके, उन वक्तों का सबर जब तुझे वैसे ही मार्केटिंग में बुला लेंगे जब तू मशहूर हो जाएगी और हो जाएगा। उन वक्तों का सबर जब कोई नहीं जानता होगा कि यार ये वाकई फ्यूचर का एक फ्यूचर जा रहा है यहां से। उन वक्तों का सबर जब लोग नहीं जानते होंगे। आज इससे बात करने के लिए भी इसको ओए ओए करके बुलाते हैं, कल इसके मार्केटिंग हेड को मैसेज करना पड़ेगा यार इनसे एक लेक्चर दिलवा दो। वो सबर के लोग उन कब्रों में तुझे गिरा के आएंगे और ऐसी सरों पे गोलियां मार के आएंगे कि तू हेड शॉट के बाद उठ ना सके। इतना सबर तुझे चाहिए बेटा। मुंह से कायल करेगा ना तो इस शहर का कोई जानवर भी नहीं तुझे सुनेगा, और तू लोगों को कायल करना चाह रहा है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। बेटा अपने अमल से प्रूव करता है आदमी। इतना सबर के मुंह को टेप लगा ले। स्टॉप यापिंग फ्रॉम योर माउथ एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग टुवर्ड्स योर ग्रेट सक्सेस इन जर्नी। इतना सबर। मारने दे इन्हें खंजर तेरे छातियों पर, मारने दे इनको खंजर अपने ऊपर, कोई गम की बात नहीं है। अबे ये तो तारीख है इमामों की कि उन्हें सीनों और गर्दनों और उनकी गलों और गिरबानों के ऊपर छुरे मारे गए हैं। वो लीडर ही क्या, वो जो शुरुआत में डिस्कवर हो जाए। जब वो डिस्कवर होता है ना तो गोल्ड कोस्ट जैसी फिर चैनल्स के ऊपर ना उसकी मोटिवेशनल वीडियोस चलती हैं। फिर जब वो डिस्कवर होता है ना तो फिर वो टोनी रॉबिन्स और स्टीवन कवी जैसे लोग बन जाते हैं। जब वो डिस्कवर होता है ना तो वो अल्लामा इकबाल होता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान होता है। फिर वो बट अ टैलेंट एंड जीनियस विल ऑलवेज बी डिस्कवर्ड। बेटा गलत रास्ता इख्तियार ना करिए अपनी मंजिल तक के लिए। अपने उसूल अपनी वैल्यूज का गला ना घोंटी कभी। अपनी जात को चंद टकों के आगे बेचना नहीं कभी। तेरे आइडिया को बायर भी लगेगा, फाइनेंस भी लगेगा, लोग भी लगेंगे और टीम भी लगेगी। सबर, इतना सबर। मगर सिर्फ सबर करके बैठना भी नहीं है। वकानु भी आयाती ना युकिनून। यकीन भी रखी, पॉजिटिविटी। यकीन अमल प्रोड्यूस कराता है, यकीन पॉजिटिविटी निकालता है। यकीन जो गाल पे थप्पड़ मारता है ना उसको स्माइल देता है। कोई मसला नहीं सर, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आज हम आपसे मांगने आए हैं, कल मैं आपका ये स्कूल खरीदने आऊंगा इंशाल्लाह, याद रखिएगा। लेकिन आज मैं आपसे टाइम मांग रहा हूं और आपके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। कल आप हमारा वक्त मांगेंगे और कौन आपको नो करेगी उस टाइम पर कि ये हम आपको नहीं दे सकते। मैं इतनी बड़ी सल्तनत खड़ा करूंगा क्योंकि मैं गैरतमंद भी हूँ, गयूर माँ बाप की औलाद भी हूँ, किसी बेहया का खून नहीं हूँ। आई एम अ मैन हु इज मेंट टू कॉन्कर डेस्टिनीज। आई एम अ मैन हु इज मेंट टू नेल डाउन हिज परसेप्शन इन पीपल्स हार्ट। वो गम ही नहीं होता बेटा, विजन में अपना तो गम ही नहीं होता। कौन होती है? लोग होते हैं। लोग होते हैं और बाजू होते हैं अपने साथ। सिर्फ दर्द होता है, वो आंसू होते हैं जो अंदर ही होते हैं, और अल्लाह होता है, बंदा कहीं नहीं होता। और अपने आप को काट के गोश्त देना होता है कौम को, खून देना होता है अपनी कौम को, अपने लोगों को। और आप सोचें घर में खाने को नहीं होगा, मगर आपका मार्केटिंग HR का आदमी कहेगा कि भाईजान मेरे पास 20,000 रुपए नहीं है, 25,000 नहीं है। आपको अपने लोगों इतना सब्र करना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम पर रिसोर्स नहीं है बेटा, लोग नहीं है तेरे साथ। तू छोटी सी कंपनी है और पहले तो तू ही HR होगा, तू ही कॉर्पोरेट मार्केटिंग होगी, तू ही सेल्स डिपार्टमेंट होगा, तू ही सब कुछ, तू CEO भी तू और पूरी कंपनी का वो जमादार भी तू, जिसने अपने इन कपड़ों से पोछे लगाने होंगे। कोई नहीं होगा तेरे साथ। हार ना मानी। आज तू पातेक फिलिप्स, रोलेक्स, रसल एंड ब्रोमली और गुची अरमानी नहीं पहन सकता तो घबरा नहीं, ये सब तेरी कदमों के ऊपर आ जाएंगे एक दिन। तो इसलिए कहते हैं लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान कुछ नहीं होता। जब कुछ होता है फिर तो दुनिया चूमने आती है। जब आज अगर तू कुछ नहीं है, मैं तुझे कह के जाता हूं बेटा, इज्जत कर अपनी। एक दिन होगा जो जमीन पे नहीं, तू कंधों पे एंट्रियां मारेगा यूनिवर्सिटियों के अंदर लोगों की। लेकिन घबरा नहीं, ये वक्त मुश्किल होता है। ख्वाब देखना सबसे अजीम तरीन कुफर इस जमाने के कि मैं ये बनाना चाहता हूं। उसके बाद उस ख्वाब को रिटेन करना, उस ख्वाब को अपने आप को रोज ड्रिल डाउन करना, नेल डाउन करना, और फिर बनाते बनाते एक गाड़ी और आगे आपसे निकल जाएगी, 4 गाड़ियां और निकल जाएगी और अंदर से आवाज आएगी, छोड़ दे भाई, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती।
नहीं, यहां से इंकलाब खड़े होते हैं, यहां ऐसी ऐसी खामोशियां होंगी आप सोच नहीं सकते। सो इट्स अ गेम ऑफ मसल एंड इट्स अ गेम ऑफ स्पिरिट एंड इट्स अ गेम ऑफ स्ट्रेटेजी। जो लोग समझते हैं कि मैं बहुत हद तक तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूं और आप देखेंगे वो गेंडे की तरह दीवार में सर मारते रहेंगे, हालांकि वो काम स्ट्रेटेजिकली किया जाता तो कम रिसोर्स जाया किए हुए जल्दी हो सकता था। और कुछ लोग इतने बुकवर्म्स और इतने प्लानिंग के जीते होंगे, प्लानिंग चल रहा होगा, लेकिन मसल हिलाना ही नहीं है कभी। बैठे हुए किताबें लिख दी होंगी, यूं होना है, यूं होना है, यूं होना है, मगर एक इनिशिएटिव नहीं लिया। सो वो इल्म जो कभी नीयत ना बन सका, और वो नीयत जो इरादा ना बन सकी, और वो इरादा जो अज़म ना बन सका, और वो अज़म जो कसद ना बन सका, और वो कसद जो अमल ना बन सका, और वो अमल जो नतीजा ना ला सका, और वो नतीजा जो मुहासबा ना करा सका, और वो मुहासबा जो तौबा ना करा सका, ऐसे इल्म के बारे में तो अल्लाह कुरान में कहता है कमसले हिमारिन यहमिलु अस्फार, ये गधे हैं जिन्होंने किताबें अपने ऊपर रख ली हैं। इन सब घाटियों से इल्म ने गुजरना है तो फेलियर हार इस फील्ड की ताज है, इसका मेराज है। जो इंसान कहे मैं हारा नहीं जिंदगी में, भाईजान वो बन ही नहीं सकता कुछ कभी। और जो हार के सीखा नहीं वो भी नहीं बन सकता कुछ। और जो हार के उठा नहीं उसे तो पहले ही कहें भाईजान ये आपका वीजा है, वापस चले जाएं, इस मुल्क और इस वादी में आपका कोई लेना देना नहीं। ये तन्हाइयों का गेम है या अकेलेपनों का गेम है। शुकूक और शुबहात और इस्तराब के ऐसे महल मिलेंगे आपको, आप सोच नहीं सकते। लेकिन इस पूरी स्ट्रगल के अंदर जिंदगी में अपने ख्वाब में कुछ बनाने के लिए, अपना आप मनवाने के लिए और अपना लोहा मनवाने के लिए इंसान को सबसे पहले लोग बाहर कन्विंस कर रहे होते हैं। भाईजान सबसे पहली तरबियत अपनी होती है। 40 साल मेरे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने ऐसा ग्राइंड किया है कि ही वॉज द मास्टर ऑफ द वंस बिफोर हिम एंड द वंस टू कम आफ्टर हिम। लेकिन इतनी बड़ी तहरीक कैसे खड़ी हो सकती थी जब तक कि उस शख्स की उस इंसानी एट्रीब्यूट्स का वो कमाल और जमाल का ज़हूर ना होता कि जिसने उसने दुनिया में माइकल हार्ट के जुमले को पूरा करना था कि अगर इंसान की कोई मेराज हो सकती है ना तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि इसने ह्यूमन पोटेंशियल पे वो परफॉर्मेंस दी है। कंसिस्टेंसी, कॉन्शियसनेस, सर्टेनिटी, यकीन, सब्र, इस्तिकलाल, तहम्मुल, मुस्तकिल मिजाजी, दवाम, और उसके बाद रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ताल्लुक बिल्लाह, तस्किया, तालीम, हिकम के ऐसे बाप बांधे हैं। इस नेचुरल कैपेसिटी और पोटेंशियल पे एज अ ह्यूमन बीइंग ये ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, ना पहले ना आखिरी के अंदर। इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द बिगेस्ट फिनोमेनन इन अ ह्यूमन लाइफ दैट कैन हैपन। एक शख्स इतनी एक्चुअलाइज लाइफ कैसे जी सकता है? ये तभी हो सकता है जब हमें जज्बात, मोहब्बत, गजब, दुख, दर्द, उम्मीदें ये फ्यूल्ड होते हैं, ये नाइट्रोज होते हैं जो कभी कभी दिए जा सकते हैं। मगर इतना लंबा सफर है ये, इतना थका देने वाला सफर है ये, इतना तोड़ देने वाला सफर है ये, इसमें महज जज्बातों के साथ नहीं खेला जा सकता। इसमें इंसान को उसूल चाहिए, इसमें इंसान को अकीदा चाहिए, इसमें इंसान को नजरियात चाहिए, तफक्कुर चाहिए, तफक्कुर फिल शरअ चाहिए, तफक्कुर फिल कौन चाहिए। उसे वो सोच चाहिए जो उसके अंदर से सेल्फ प्रोडक्टिविटी क्रिएट करती हो कि दिस इज एन ऑट फॉर मी टू डू इट। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने उसको गिराना है, मैंने इसको नीचे लगाना है, मैंने उसमें शोहरत हासिल करनी है, मैंने अपने नफ्स को प्रूव करना है। विजन बनाया इसलिए जाता है बिकॉज़ इट इज द ऑट ऑफ द टाइम। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये होना चाहिए, और ये इसलिए कर रहा हूं कि शायद अर्श के बादशाह ने मुझे चुना है इसके लिए। मैं क्लेम नहीं करता, लेट मी गिव इट अ ट्राई। तो तकब्बुराना मिजाजों के साथ जहां नफ्स में हसद हो, बुग़्ज़ हो, तकब्बुर हो, कीना हो, ये छोटी सेल्फ सेंटर्ड इंट्रोस्पेक्टिव वैल्यूज के साथ इमामतें और क़यादतें नहीं होती। भाईजान सफर बहुत लंबा है। आपको लोग चाहिए, आपको रिसोर्स चाहिए, आपको टीम चाहिए जो कम पैसे में आपके साथ काम करे। अगर आपके मिजाज के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये छोटे छोटे मसाइल हैं, आप दुश्मनों को दोस्त और दोस्तों को दुश्मन बनाएंगे, आप रिसोर्स जाया करेंगे, आप अहल की नाकदरी करेंगे, आप मेरिट को उठा के फेंकेंगे, और आप अपने इर्द गिर्द वो लजना बनाएंगे जो खुशामद परस्तों की। अगर आपने यही करना है तो भाईजान मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी की जंग में वो शख्स जो आपके मुकाबले में खड़ा होगा और अपनी वैल्यूज को प्रॉपर करके लाया होगा, आप नहीं जीत सकते उससे। अगर वो अल्लाह लाएगा जंग में अपने साथ एक मशीन चलाने के लिए, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लाएगा उस जंग के अंदर अपने साथ, और वो बुजुर्गों के तजर्बे लाएगा अपने साथ, वो माँ बाप की दुआएं लाएगा अपने साथ, फील्ड के आइंस्टाइन की थ्योरीज लाएगा अपने साथ, और दुनिया के अंदर कॉन्टेम्पलेशन लेके आएगा उन वक्तों में जहां हम पार्टियां कर रहे थे, जहां हम लगे हुए थे इधर उधर मस्तियों के अंदर, because we thought life is a walk in a park and peas and carrots। अगर वो अपना टाइम मैनेजमेंट लाएगा, अगर वो अपना रिसोर्स मैनेजमेंट लाएगा, आप उससे नहीं जीत सकते। उसके बाद भी अगर वो हार गया और अगर वो टैप अप
करता है कि वेल डन ब्रदर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव कंपटीशन में तेरे साथ ही खड़े होंगे, एंजॉय योर सक्सेस। ऐसे पट्टे को आप नहीं हरा सकते। जिस इंसान में छोटापन हुआ उसकी नफ्स के अंदर शख्सियत के वो गलीज जरासीम हुए कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि ये महाजिर है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये सराइकी है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये एलीट क्लास का, ये मिडिल क्लास का, ये हाई क्लास का, ये लोअर क्लास का। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं मर्द हूं, ये औरत है। वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रखता है। और वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये लिबरल है, ये मौलवी है, ये फलान है, ये मिड है, ये क्रूजी है, ये फलान है, ढिमकाना। अगर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसानों को, वो टीम मैनेजमेंट नहीं कर सकता। और ख्वाबों को तकमील करने के लिए बेटा बाजू चाहिए होते हैं। और लीडर होता ही वो है, विजन होता ही वो है जो अपने अंदर कायनात को इनकम्पास कराता है, वो मैग्नेटाइज कराता है कौम को अपने अंदर कि आई एम द मैन एंड आई एम स्टैंडिंग हियर राइट नाउ। और वो अल्लाह को भी कन्विंस करता है कि तू पूरी कहकशां फलक घुमा मेरे लिए यहाँ पर, क्योंकि मैं खड़ा हूं यहाँ पर। एंड एज अल्लाह सेज, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज, अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक। तू कंजूस आएगा तुझे कंजूसी मिलेगी, तू गनी होके आएगा लोगों से, हम तुझे वो गनी दिखाएंगे जो तू देख नहीं सकता कभी। You come the way you come to me and I'll give you the way. तू एक कदम बढ़, हम 10 दुनिया, हम पे के 3 नुक्तों को से के 3 नुक्ते बनाएंगे। लेकिन तू दिल ला वो जो हमसे जुड़ा। तू इंसानों की पॉजिटिविटी के लिए फील्ड के अंदर उतर। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, नेचुरल बिहेवियरल साइकोलॉजी, परसेप्शनल बैलेंस, इन अल्फाज के साथ तू आ, तू हाथ रखेगा हम सुना कर देंगे। और देख, अगर ये चीजें नहीं है, सफर लंबा है। सफर लंबा है अगर आप लोगों के हक मारना चाहते हैं। सफर लंबा है अगर आप नफ्स की शोहरत चाहते हैं। सफर लंबा है अगर आप तारीफों के भूखे हैं। सफर लंबा है अगर आप पैसे दौलत के लिए कर रहे हैं। सफर लंबा है अगर आप लोगों को झुकाने के लिए कर रहे हैं। सफर लंबा हो जाएगा। इट्स अ लॉन्ग वॉक। पहला सबक आज सीख के जाना बेटा, ये बहुत लंबा सफर है। सदियां हैं, तन्हाइयां हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद है। और सोचें वो जो एक उनका साथी था, जब वो जाने लगा तो सूरह यूसुफ पढ़िएगा उन्होंने क्या कहा कि भाई जाके उसको बताना मेरे साथ एक औरत ने ज्यादती की थी। वो भूल गया। तेरे भी आइडिया को सुनने के बाद लोग भूल जाएंगे बेटा। कोई याद नहीं रखेगा कि पाकिस्तान कराची के शहर में एक जीनियस था, बल्कि प्लेजरिज्म के बाप मिलेंगे तुझे। लोग तेरा आइडिया लेके उसको क्योंकि उसके पास मशीनरी ज्यादा है, उसके पास मार्केटिंग हाउस बड़ा है, उसके पास बजट बड़ा है, तेरे पास आइडिया बड़ा है। वो तो उससे उठाएंगे बेटा और खुद रेनोवेट करके ऐसी बड़ी कोक और पेप्सी की इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे। जीनियस वहीं मर जाएगा। इन मगरमच्छों में तूने मकाम बनाना है बेटा अपना। तो पॉइंट इज फॉर यू टू बी समथिंग लार्जर देन लाइफ इन लाइफ। जिंदगी में मौत के उस बिस्तर पे लेटते हुए इंसान को जो इत्मीनान होता है कि मैंने एक शेर की जिंदगी जी, मैं कायर की मौत नहीं मरा, मैं लोगों के डिफाइंड वैल्यूज पे नहीं चला, मैंने मुल्क को भी सर्व किया, मैंने दीन को भी सर्व किया, मैं कौम को भी सर्व करके गया और फख्र से मैं आज अपनी मौत को एम्ब्रेस करता हूं। तो अल्लाह फरमाते हैं वजअलना मिनहुम अइम्मा, हम इंसान को जो सिर्फ इंसान होता है, अइम्मा इन अरबिक इज द जमा ऑफ इमाम, हम उसे इमाम बनाते हैं, लीडर बनाते हैं अपनी फील्ड में, सिग्नेचर बनाते हैं कि वो हाथ रखता है और वहां डेफिनेशंस लिख दी जाती हैं। इतना तजर्बा होता है कि वो जो बोलता है वो एकेडमिक्स बन जाती है उस टाइम के ऊपर। हम उस इंसान को जो कुछ भी नहीं था, जो कहीं रोडों में, कहीं बसों में, कहीं पीले स्कूलों में, कहीं टाटों में बैठा हुआ धक्के खा रहा था,